कराची में ताजिर बरादरी के साथ करोड़ों रुपए के नए चेक स्कैंडल का इंकशाफ। चेयरमैन काटी के मुताबिक बगैर किसी मुआहदे और जाली चेकों के जरिए इन पर 3.5 करोड़ रुपए चेक बाउंस की FIR काटी गई। काटी के सदर जौहर कंदारी के साथ कराची में करोड़ों रुपए के फ्रॉड के बाद FPCCI, KCCI, कराची के सातों सनती जोन्स, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और कराची की बिजनेस कमेटी ने हंगामी तौर पर चेक बाउंस कानून में तरमीम का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जौहर अली कंदारी ने कहा कि मैंने और मेरे बेटे ने चेक जारी नहीं किए, जाली चेकों पर FIR काटी गई। जौहर कंदारी ने इल्ज़ाम आयद किया कि 2 निजी बैंकों का निचला अमला इस फ्रॉड में मुलव्विस है और हम दोनों निजी बैंकों के खिलाफ स्टेट बैंक, FIA और मुतलका फोरम पर कानूनी जंग लड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कराची के सनतकार इस फ्रॉड से परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तहकीकात करके मुलव्विस मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। हुकूमत समेत तमाम मुतलका इदारों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, जबकि हकीकत में मुद्दई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कभी राब्ते में रहा, जिसकी CDR भी मौजूद है। जबकि जाली चेक की मदद से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे शुबा है कि बैंक का अमला भी मुलव्विस हो सकता है। ताहम बैंक ने इतनी बड़ी रकम के चेक को बगैर तस्दीक के बाउंस करार दे दिया। इस मौके पर मारूफ सनतकार जावेद बलवानी ने कहा कि सनतकार जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, इसके साथ ऐसे सलूक पर हम सब मुत्तहिद हैं। उनका मजीद कहना था कि इस मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है और ये जो लोग हम बैठे हैं हम उसको रोक रहे हैं कि ना जाओ, ये सही हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो सारी बातें की गौर साहब अपने कंदारी साहब ने, हम इनके साथ खड़े हैं और तमाम टाउन एसोसिएशन और कराची चैम्बर और तमाम दूसरी ट्रेड्स की एसोसिएशन और अलग अलग एसोसिएशन के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, वो सब इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और जो चीज़ जिन्होंने की है उनको उनके हिसाब से सज़ा भी मिलेगी। काटी के सदर जौहर कंदारी ने तिजारत न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक वाक़या है जी कि स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा एक कोई नई स्कीम आई है कि जी वो चेक को चोरी करके ले आते हैं और उसके ऊपर FIR काट के लोगों को अरेस्ट कराते हैं। अब उसके ऊपर उसका एक हादसाती तौर पे मैं उसका हिस्सा बन गया, मेरी फैमिली उसका हिस्सा बन गई। हमारे ऊपर 2 फेक FIR कटाई गई, बेबुनियाद वो सब चीज़ें थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और जब उसको चेक किया गया तो वो चेक हमारे चोरी के चेक थे। इसकी FIR पहले दर्ज हो चुकी है, इस बाद में दर्ज हुई है और उसके बाद उसका हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। और प्लस ये कि बैंकों को इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन उससे पहले वो 2 चेक उन्होंने यूज़ किए उन 16 चेकों में से, और मेरे बच्चे के अकाउंट से जो है ना उन्होंने उस पर FIR काटी हैं। और तमाम SOPs जो FIR काटने के बाद इस क्लॉज में लगती हैं उसको फॉलो नहीं किया गया और जबरन तौर पे अरेस्ट करके प्रेशर डाला गया कि जी आप हमें कुछ पैसे दें तो उस मसले को हल करें। मैं उनके प्रेशर में आया नहीं, मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या मैं ब्लैकमेल हो जाता है क्योंकि मैं हक पे था, मैं लड़ रहा था। तो मैंने कहा नहीं जी मैं कभी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसके लिए उन्होंने जो कुछ कर सकते थे वो किया, ना वो SOP फॉलो की गई, ना वो बैंक की तरफ से बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है। बैंक ने उस पर ये लिखा ही नहीं कि चेक पे साइन गलत है, स्टैम्प गलत है। फिर ये बैंकों की बाद में रिपोर्ट आई कि जी चेक पे साइन गलत है। फिर फॉरेंसिक हुआ पूरे प्रोसेस का, उस पूरे फॉरेंसिक में चेक एग्रीमेंट सब जाली और फेक करार दिए गए, जिसका कोर्ट मुझे रिलीफ दे भी रही है, बेल भी कर दी है। प्लस वो उसके ऊपर जो है वो अब C क्लास की एप्लीकेशन ही फाइल हो गई है। हायर हुकाम जो पुलिस के बहुत ताउन कर रहे हैं, बहुत स्पीड से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह 8-10 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। चेक मेरे अकाउंट से चोरी हुए हैं, उस पर हमारी उसकी मैंने FIR कटा दी है, उस पर भी पुलिस काम कर रही है। कोई ना कोई तो है जिसमें से ये मसला हुआ है। और जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक़ है उनकी, अब मेरे ना उनसे कभी मुलाकात थी, ना ताल्लुकात थी, ना कभी मेरी ज़िंदगी में उनसे बात की है। हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लिया गया है। एक रैंडमली एक साहब निकल के आ गए, इस्लामाबाद का उनका एड्रेस है। अब मुझे नहीं पता कि क्या बैकग्राउंड है, लेकिन पुलिस क्योंकि काम करेगी, अभी मेरा मैटर प्रेजुडाइज है, कोर्ट में है, तो मैं वही बात करूँगा जो हक़ाइक़ मेरे पास मौजूद हैं, जो कोर्ट के पास मौजूद हैं। और मुझे नहीं नज़र आता कि इसमें कोई इस टाइप के लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, छोटे मोटे लेवल पे चीज़ें होती हैं, ये वहीं मैनेज किया गया है, लेकिन ऊपर कोई इसमें आदमी शामिल है। सनतकारों ने मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुनज़्ज़म लाए-अमल तश्कील दिया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही Facebook पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।